महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में एक राजनीति संबंधी बहुत लंबी चर्चा है। उसी में आपद धर्म अर्थात आपत्ति के समय राजा किस तरह से कार्य करे, किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसका वर्णन किया गया। तो राजा का कर्तव्य तो आप जानते हैं, जैसे कौटिल्य ने निर्धारित किया 4 कर्तव्य हैं। न्यायेनार्जन मर्थस्य पालनम वर्धनम तथा सत्पात्र प्रतिपत्तिश्च राजवृत्तम चतुर्विधम। इसका अर्थ ये है कि राजा का ये पहला कर्तव्य है कि न्यायपूर्वक अर्थ का अर्जन करें, और दूसरा अर्थ जो है वो यही कहते हैं कि मनुष्यवती भूमि जो है अर्थ है, क्योंकि भूमि में रहने वाले मनुष्य ही अर्थ को उत्पन्न करते हैं, अर्थ को बढ़ाते हैं। इसलिए लेकिन वो उस भूमि को प्राप्त करेगा, या अर्थ से ये भी अर्थ लें रुपया पैसा, तो ये तो इसका स्रोत तो अर्थ ही है। पृथ्वी पर रह करके मनुष्य कृषि से, पशुपालन से, अन्य साधनों से जो अर्थ प्राप्त कर सकता है और राजा को दे सकता है, वो राजा का अर्थ बनेगा। इसलिए अर्थ का न्यायपूर्वक अर्जन प्राप्ति ये पहला कर्तव्य है। और दूसरा ये है कि पालनम उसको बढ़ाना, पालन उसकी रक्षा करना, और वर्धन उसको बढ़ाना। और ये 3 हो गए। और चौथा जो सबसे आवश्यक कर्तव्य बतलाया, सत्पात्र में प्रतिपत्ति, माने अपने बाद एक उत्तम उत्तराधिकारी को उस राज्य को सौंप देना। अब आप कहेंगे कि ये जो प्रणाली है प्रजातंत्र की, इसमें तो राजा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी अधिकारी, जिलाधीश आदि जिन पदों पर हैं, तो अपने कर्तव्य का पालन जितने समय तक है उतने समय तक अच्छी तरह से करें, और उसके बाद सही रूप में वो अगले व्यक्ति को समझा करके और उन्हें पूरी तरह से परिचित करा के व्यवस्थाओं से, तो वो सत्पात्र प्रतिपत्ति कर सकते हैं। खैर, इस चर्चा में हम नहीं जाते। तो युधिष्ठिर ने जब ये पूछा है कि आपत्ति के समय हम क्या करें, ये नीति हम जो जिसका वर्णन करने जा रहे हैं, ये कणिक नीति के नाम से या कणिकोपदेश के नाम से महाभारत में आपद धर्म पर्व में वर्णित है। तो इस नीति को कणिक ने भी ये कहा है कि जो कुछ हमने कहा है वो राजा के हित के लिए कहा है, लेकिन वो इसका प्रयोग तब करेगा, पूर्णतः प्रयोग, जबकि वो श्रीहीन होगा या किसी तरह के संकट में होगा। क्योंकि ये आपद काल में, आपत्ति काल में धर्म निर्वाह कैसे करेगा, क्योंकि राजा का काम तो रुकना नहीं, उसको प्रजा का पालन करना है, एकमात्र उसका कर्तव्य यही है। इसीलिए रघुवंश में कहा गया है, कालिदास का एक महाकाव्य है, उसमें वो कहते हैं, भगवती के मुख से कहलवा रहे हैं कि नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् सएव धर्मो मनुना प्रणीता। मनु ने ये राजा का धर्म निश्चित किया है, राजा का कर्तव्य निश्चित किया है कि वो जो भी लोग हैं वर्ण और आश्रम में विभक्त जो भी लोग हैं उनका पालन वो करे, उनकी रक्षा करे। तो रक्षा केवल शत्रुओं से या हिंस जंतुओं से, इनसे ही नहीं संभव है। वो रक्षा जो है
वो पालन पूर्वक रक्षा है, क्योंकि ये तो बाह्य शत्रुओं से या देश के भीतर के शत्रुओं से रक्षा के लिए उसको तो अलग प्रयास करना होगा, और प्रजा को शिक्षा, उनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित करना, ये सब के लिए उसको आंतरिक व्यवस्था करनी होगी। तो लेकिन हर समय जब वो सावधान होगा तो भी तभी इसको कर पाएगा। इसीलिए कणिक ने जो विभिन्न उपाय बताए हैं उनमें वो पहले राजा के लिए जो आवश्यक कृत्य बतलाया है उसमें वो कहते हैं कि कोकिलस्य वराहस्य मेरो शून्यस्य वेश्मनः नटस्य भक्ति मित्रस्य जच्छ्रेयस तत्समाचरेत। ये राजा के लिए सर्वदा जो करणीय है, सर्वदा किए जाने लायक है, उसको इस श्लोक में उन्होंने बतलाया। कहा कि कोकिल का जो श्रेय है, कोकिल का श्रेय क्या है, तो देखिए स्वपोषणाम परहि पोषण, माने कोकिल जिनका पोषण करना है उसको वो दूसरे से कराती है, इसीलिए वो परभृत कहलाती है। तो कोकिल का श्रेय ये है कि वो अपने जो भरणीय हैं, जिनका पालन उसे करना है, वो उसे दूसरे से कराती है। तो कैसे करेंगे इसको, तो ये दिया है कि जो भी छोटे किसान हैं जो अपनी खेती करते हैं, छोटे किसान माने जिनको कि अल्प सामर्थ्य है, वो अल्प सामर्थ्य में, अल्प क्षेत्र में अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि के द्वारा अन्न की उत्पत्ति करते हैं, तो उनको राजा उनके लिए वो भूमि की व्यवस्था तो करेगा, लेकिन साथ ही वो दशांश, जैसे 20 बीघा उसको दिया कृषि के लिए योग्य भूमि, तो उसमें वो परिश्रम करके और अन्न उत्पन्न करेगा, लेकिन उसका दशमांश माने 2 बीघे भूमि जो है वो ऐसी भी उसको देगा जिस पर वो खेती करेगा उसी तरह से, और उस 2 बीघे की जो उपज होगी वो राजा को देगा। तो 2 तरह की व्यवस्था हो गई। एक तो जो वो किसान से उसके अन्न आदि उपज का 6वां हिस्सा लेता है, उसको राज्य के हित में, माने जहाँ कोई नया काम करना हो या कुछ राजकीय धन से सैन्य आदि की व्यवस्था करनी हो, तो माने वो कर के रूप में उसको लेता है, उससे देश की समृद्धि में, रक्षा में, जहाँ भी हो उसका खर्च करता है। तो ये 6वां भाग तो ये अलग है। और ये जो है जो 20 बीघे भूमि पर 2 बीघे भूमि में वो कृषि कार्य करेगा, तो और उसका अन्न पूरा का, तो माने उसका तो श्रम हुआ किसान का, और वो अन्न चला गया, उसको चाहे शासकीय सहायता से प्राप्त धन के एवज में कहिए, जिसे भी कहिए, तो उस धन को वो उस अन्न को ही राजा को दे देगा 2 बीघे में जो उसने किया। तो इस तरह से ये परपोष्यता आ जाएगी। राजा को खेती करनी है तो देश भर में कहाँ करेगा, अन्न की तो उसको ज़रूरत है, तो इस तरह से वो ले लेगा उनसे 2 बीघे का अन्न, माने जो भी खेती वो कर रहे हैं कृषक, उनको सुविधा दे करके और उसके दशमांश भूमि पर, 10वें हिस्से की भूमि पर वो अपने लिए कृषि उनसे करा लेगा। तो ये जो है, ये कोकिल के श्रेय
जैसे होता है कोकिल को जो अभिष्ट है, कोकिल जैसे बर्तन करती है, उस तरह से राजा इस अंश में बर्तन करेगा, व्यवहार करेगा। और दूसरा दिया कि बराहस्य, बराह जो है सूकर, उसको जो उसका श्रेय क्या है, वो मिट्टी को खोदता है। तो जैसे बराह मिट्टी को खोदता है, उसी तरह से उनको वो शत्रुओं के मूल का निखनन करेगा। जैसे वो मिट्टी को खोद देता है, भूमि को खोदता है नीचे तक, उसी तरह से राजा जो है अपने शत्रुओं के मूल के निखनन के लिए, उनको जड़ से उखाड़ने के लिए निरंतर सावधान रहेगा। तो इसलिए उसको जो है बराह का जो श्रेय है, जो बराह को जो अच्छा लगता है, जैसे वो करता है वैसे वह शत्रुओं के मूल के निखनन में सर्वदा प्रयत्नशील रहेगा। लेकिन ये जो राजा के कर्तव्य हैं, उनको वो यदि आलस्य में आ जाता है या उसको व्यसन घेर लेते हैं, तब वो अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन नहीं कर सकता। इसलिए ये आवश्यक है कि वो व्यसनों से पीड़ित न हो और अपनी दंड व्यवस्था को निरंतर पुख्ता रखे, उसको व्यवस्थित रखे, जिससे कि वो लोग दंड के भय से ही अकार्य से विरत हो जाए। तो वो कभी भी दंड में भी आलस्य नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए दंड जो है यही साम दाम दंड और भेद, ये जो चार उपाय हैं, इनमें वो दंड को ही विशेष रूप से महत्व देते हैं। तो दंड के बल पर वह प्रजा का शासन करेगा, नियमन करेगा। क्योंकि देखिए, जितने भी उसके अर्थ के साधन हैं, उन साधनों में अगर उसकी दंड व्यवस्था पुष्ट नहीं है, तो उसके धन की चोरी होगी, उसके धन का जो है, वहाँ के जो निकाय के लोग हैं, वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वो उस धन का भक्षण करेंगे। तो उससे बचाने के लिए दंड व्यवस्था को बहुत ज़रूरी है कि वो उसे करे स्पष्ट रूप से। तो अब दंड व्यवस्था को पुष्ट करने के लिए आप कहेंगे कि उसको गुप्तचर चाहिए, ये चाहिए, तो जो भी चाहिए उसकी व्यवस्था वो करेगा। लेकिन दंड व्यवस्था के बिना तो राज्य जो है सही रूप में समृद्ध नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब ये केवल एक खेती का हमने उदाहरण दिया। उसमें अब जैसे पशुपालन है, तो पशुपालन जो लोग कर रहे हैं, तो जैसे 100 गायों के लिए, 10 गायों के लिए राजा किसी को सहायता करता है कि वो उनका पालन करे, तो उसके दशमांश माने 10 पर 1 गाय उसको दी जाएगी। उसका वो उसी तरह से पालन, उसी तरह से दुग्ध आदि का रक्षण करेगा जैसे अपनी गायों का कर रहा है। और 1 गाय का जो दूध आदि है, उसको वो राज्य के हित में दे देगा। इसलिए यह जरूरी है। और देखिए, हमको जो भी साधन है, सब में ये जोड़ना पड़ेगा, जो अर्थ के साधन है राजा के, क्योंकि सब कुछ जो है वो
राज्य के हित के लिए ही राजा को करना है। तो वो चाहे मार्ग में रक्षा की व्यवस्था करके और आने जाने वालों को सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करता है, मार्ग की व्यवस्था करता है, तो उसके लिए भी वो जो लोग उस पर चलने वाले हैं मार्ग पर, उनसे वो कर लेगा। और इसी तरह से सेतु से लेगा, क्योंकि राजा के आय के साधन के रूप में 8 चीज़ों को बतलाया गया है। कृषि, वणिक पथ जो व्यापार का पथ है। स्थल पथ से ही पहले व्यापार अधिक हुआ करता था, अब तो मान लीजिए जल पथ भी व्यापार के लिए है, वायु पथ भी है। तो उसमें उसी तरह की वो व्यवस्था करेगा राजा, उससे वो कर लेगा। और दुर्ग जो हैं, दुर्ग से भी उसको आय होती थी। तो दुर्ग वही है कि मार्ग की रक्षा करके और मार्ग में जो व्यापारी हैं उनका जो मार्ग है उसको सुरक्षित करके उनको आवास आदि की व्यवस्था से युक्त करके और राजा उनसे कर लेगा। इस तरह से सेतु को दिया है। कृषि, वणिक पथ, दुर्ग और सेतु। सेतु जो है वो नदी तरण आदि है, जहाँ नदी को पार करना है तो उन पर पुल आदि बनवाएगा, तो उनसे अथवा नौकाओं की व्यवस्था करके किसी तरह से उनको सुरक्षित पार पहुंचाना, ये राज्य का काम है। और उनसे वो उसके बदले वो कर लेगा। और पुराने समय में हाथी आदि के रखने की भी व्यवस्था होती थी, क्योंकि सैन्य बल में हस्तिबल का भी बड़ा महत्व था। तो उनको भी इसी तरह से प्रत्येक ग्राम में अन्यत्र अथवा जहाँ भी जिस तरह की सुविधा मिली तो वहाँ उनको वो हाथियों को रखता था। तो ये काम भी प्रजा से ही वो करा लेता था। और तो इसलिए ये हो गया कि संपूर्ण जो राजा के कुटुंब का के लिए अपेक्षित अर्थ है, राजा का जो अपना शासन के लिए अपेक्षित, प्रजा रक्षण के लिए अपेक्षित हस्तिबल, अश्वबल आदि सबकी व्यवस्था वो प्रजा के द्वारा करा लेगा। और प्रजा उस आमदनी में भागीदार बनी रहेगी। ये नहीं है कि वो केवल अकेला राजा करेगा। और इन सबके ऊपर नियंत्रण करने के लिए वो गुप्तचरों की व्यवस्था करेगा और अन्य जो बल हैं उनकी भी व्यवस्था करेगा। तो क्योंकि देखिए राजा जो है कोष का अभिवर्धन करता है, तो कोष तो कर आदि के द्वारा वो प्राप्त करता है प्रजा से। अन्न भंडारण जैसे है तो वो कृषि का कुछ हिस्सा किसानों से, जो राजकीय अंश का हिस्सा है, उनसे वो प्राप्त करके अन्न भंडारण भी कर लेगा। तो ये तो हो गया उसके लिए कि माने वो कोकिल का जो श्रेय है, माने दूसरे से अपना काम कराना, तो उसको तो वो इस रूप में कराएगा। और बराह का श्रेय क्या है? बराह कहते हैं सूकर को, सुअर को। तो बराह का श्रेय है वो मूल का उत्खनन करता है, भूमि का उत्खनन करता है, उसको वो खोदता है। तो उसी तरह से राजा शत्रुओं का उत्खनन करे, तो माने उसके लिए वो निरंतर चिंतन करता रहे। तो वो दोनों तरह के शत्रु हैं। बाहर के शत्रु हैं जो पड़ोसी देश आदि हैं, और भीतर के शत्रु हैं जो राजा की व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं। और तो इस तरह से
राज्य व्यवस्था को कमजोर करके वो राजा के कर आदि की उगाही में बाधा डाल रहे हैं और इस तरह वो राजकोष का अपहरण कर रहे हैं। राजकोष में जो धन जाना चाहिए वो धन उनके पास चला जा रहा है। वो राजकोष का जो ही हिस्सा जाए लेकिन जा तो रहा है, तो उसके लिए वो उनके भी मूल का उत्खनन करेगा। उसको निरंतर देखते रहना होगा कि कौन व्यक्ति आय को जो है वो बिना उचित साधन के बढ़ा रहे हैं। तो ये दूसरा कार्य हुआ। ये 12 का जो श्रेय है उसके लिए दिया। और मेरो शून्य से वेश्मन ये दिया। सुमेरु का जो हित है उस तरह से वो अपना हित सोचे। तो मेरु का हित क्या है? तो मेरु का, सुमेरु पर्वत का 2 गुण है। वो एक तो अचल है और दूसरे उल्लंघनीय नहीं है, उसका उल्लंघन सामान्यतः नहीं होता। तो जो राजा अपने को मेरु की तरह अचल रखेगा और अनुल्लंघनीय रखेगा, वह उन्नति को प्राप्त करेगा। उसका राज्य भी स्थिर होगा, प्रजा भी सुखी होगी, क्योंकि वो विचार तो करेगा, कार्य का करने का जो भी तरीका होगा उस कार्य को करने के बारे में या कौन कार्य कब करना है इसके बारे में वो बहुत अच्छी तरह से विचार करके और तब उस पर वो चलने का प्रयास करेगा। लेकिन उसके बाद जब वो निर्णय ले लेगा, सुविचारित निर्णय जो देश हित में है, उससे वो फिर पीछे नहीं हटेगा। यही उसके अचल होने का, सुमेरु की तरह अचल होने का आशय यही है। और दूसरा ये है कि वो अनुल्लंघनीय होगा। जैसे सुमेरु को हम आसानी से पार नहीं कर सकते, उसका लंघन नहीं कर सकते, उसी तरह से राजा भी अपने अनुल्लंघनीयता की इच्छा करे। तो राजा का उल्लंघन क्या है? अरे कोई आंतरिक शत्रु या बाह्य शत्रु अगर अपनी शक्ति से राजा को कमजोर करके और उसको भीतर ही, देश के भीतर ही पंगु बना देता है, या बाह्य शत्रु उसकी सीमाओं को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करता है, बाहर से अनभिष्ट वस्तुओं को भेजने का प्रयास करता है, तो ये सब जो है ये राजा की उल्लंघनीयता है। राज्य के उल्लंघन से राजा का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए राजा को, शासक को, जिसको कि राज्य की व्यवस्था करनी है, वो सुमेरु से ये 2 गुण अपने अंदर लाने का प्रयास करे कि वो सर्वदा अचल रहेगा और उल्लंघनीय नहीं होगा। अपने को सर्वदा इन 2 स्थितियों में रखने का वो प्रयास करेगा। तो इसलिए इस तरह से वो अपने अंदर सुमेरु के गुण को लाएगा और शून्य वेश्म का जो स्वभाव है, वेश्म माने घर, तो शून्य वेश्म क्या करता है? सोना घर उसको जो है हर वस्तु की अपेक्षा, जितनी वस्तुएं हैं एक घर में रहने के लिए, एक राष्ट्र में रहने के लिए, जीवन से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं की अपेक्षा एक शून्य घर करता है। जैसे आप घर बनवाते हैं तो आप कहते हैं ना कि भाई घर तो अभी बन के तैयार हुआ, अभी तो एकदम खाली है, अभी तो उसको पूर्ण करने में समय लगेगा। तो शून्य वेश्म, सोना घर, उसको जो अपेक्षा होती है उस तरह की अपेक्षा राजा भी करे। माने सोना घर संपत्ति के आगमन की कामना करता है, तो उसी तरह से राजा भी सर्वदा संपत्ति के आगमन की
कामना करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा और संपत्ति के आगमन में जो भी बाधक हैं उनको सर्वथा दूर करने का प्रयास करेगा। इसीलिए कणिक ने कहा है कि चाहे धन के आगम में पुत्र बाधक हो, भाई बाधक हो, पिता बाधक हो अथवा मित्र बाधक हो, तो ये यदि अर्थ का विघ्न कर रहे हैं, माने अर्थ का विघ्न क्या है? अर्थ का विघात। तो अर्थ का विघात, पैसे आदि का जो भी अर्थ है, अर्थ माने जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं, सभी का नाम अर्थ है। ईस्यते इति अर्थ है, ये है जिसको हम चाहें, प्रयोजन पर जिसकी हमको जरूरत महसूस होती है, वो अर्थ है। तो उस अर्थ का विघात का मतलब क्या हुआ? अगर अर्थ के जो साधन हैं उनको कोई बाधित करता है अथवा जो अर्थ संचित है उसमें से चोरी आदि करने का प्रयास करता है, उसको का विघात करता है, तो कणिक कहते हैं कि जो अपना कल्याण चाहे राजा, उसको इनका वध करना चाहिए। अब वध के रास्ते चाहे जो लिए जाए, क्योंकि ये है कि चाणक्य की तो ये नीति है कि जो बड़े पदों पर लोग हैं, जिनके वध से प्रजा में विद्रोह की संभावना हो सकती है, उनका उपांशु वध करे, उनको जो है गुप्त रीति से मरवा दे, और जो लोग वैसे नहीं है उनका प्रत्यक्ष वध करे, जिससे कि प्रजा को दंड का भय सताता रहे कि ऐसा करने पर ऐसा होगा। तो ये उन्होंने स्पष्ट किया कि अर्थ जो है वो मूल है, क्योंकि अर्थ के बिना